स्त्री का माँ बनना ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। ये एक दैवीय चमत्कार है। स्त्री केवल एक शरीर को जन्म नहीं देती, वो एक नई आत्मा को इस धरातल पर लाती है और तभी से शुरू होती है यात्रा गर्भ संस्कार की। गर्भ संस्कार मतलब हिंदू धर्म की वो वैदिक व्यवस्था जिससे माँ अपने शिशु को जैसा चाहे वैसा बना सकती है। गर्भ संस्कार वो कड़ी है जो माता पिता को अपने संतान के साथ जन्म से पहले जुड़ने में मदद करती है। गर्भ यानी वो जगह जहाँ चेतना होती है, जीवन होता है। मंदिर में भी जहाँ मूर्ति होती है वह गर्भगृह कहलाता है। यानी वो केवल मूर्ति नहीं है, वो एक जीवित ऊर्जा है क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है और वो स्थान पवित्र माना जाता है क्योंकि वह चेतना है। ऐसे ही गर्भवती के अंदर एक जीवित चेतना है, एक आत्मा है और गर्भ संस्कार यानी इस चेतना को ऐसा वातावरण देना जो उसको दिव्य बनाए, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, देश धर्म और पूरे विश्व के लिए एक आदर्श व्यक्ति बने। जी हाँ, ये सब गर्भ में ही संभव है। जैसे मंदिर में ऐसा माना जाता है कि जितनी पवित्रता और सफाई आदि होती है, नित्य नियम से पूजा पाठ होता है, उतना फायदा भक्तों को मिलता है। वैसे ही एक गर्भवती स्त्री जितना अच्छा वातावरण अपने गर्भ में अपने आसपास बनाएगी, जितना वो आत्मा की गहराई में जाएगी, उतना ही वह स्वयं तो ऊंचा उठेगी, साथ साथ ही उसका जो होने वाला बालक होगा वो विशेष प्रतिभा का धनी होगा। ऐसा माना जाता है कि बालक गर्भ में एक ऋषि अवस्था में होता है। गर्भावस्था में माँ का हर एक विचार, उसकी हर एक बात, उसकी हर एक क्रिया का असर गर्भस्थ बालक पर पड़ता है। मेडिकल रिसर्च के हिसाब से यदि प्रेगनेंसी को माँ को कहीं चोट लगे तो गर्भस्थ बालक अपने सेल्स माँ को प्रदान करता है। ये वो दिव्यावस्था है जहाँ माँ चाहे तो साधन के उन ऊंचाइयों को छू सकती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की हो। इसका फायदा माँ को तो होगा ही, साथ ही बालक भी दिव्य बनेगा। ये तो ऐसा हुआ जैसे जहाँ पेड़ वहाँ बारिश और जहाँ बारिश वहाँ पेड़। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा जन्म ले उसके बाद आप उसको प्रिपेयर करें या संस्कार दे या बुद्धिमान बनाए। गर्भ संस्कार की मदद से आप जब गर्भवती है तभी आप उसको संस्कारित कर सकते हैं, बुद्धिमान बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, धर्मवीर बना सकते हैं, देशभक्त बना सकते हैं। जैसे कुम्हार घड़े को आकार देता है और उसको बनाता है, वैसे ही माँ का स्वभाव, माँ का विचार, माँ का आहार विहार, इन सब से बच्चे का भविष्य आकार लेता है। विज्ञान के अनुसार गर्भस्थ शिशु चौथे महीने से ही ध्वनि को सुन सकता है। माँ की आवाज और आसपास का वातावरण उस तक पहुंचता है। केवल आवाज नहीं बल्कि माँ की भावना और विचार का सीधा असर उसके शिशु पर पड़ेगा ही पड़ेगा। माँ अगर ज्यादा तनाव में रहेगी तो शिशु का विकास भी रुकेगा और वो भी तनाव महसूस करेगा, उसका विकास धीरे होगा। और अगर माँ शांत है तो शिशु भी प्रसन्न रहेगा और उसका विकास भी अद्भुत होगा। गर्भावस्था में माँ को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि मन, वचन और कर्म का भी असर शिशु पर होता है। इसलिए इन 9 महीनों में आप अपने कर्मों पर भी ध्यान रखें कि अपने द्वारा अधिक से अधिक सत्कर्म हो। यही है गर्भ संस्कार। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ का गर्भ होती है। वहाँ वो माँ के विचार से, स्पर्श से, वचन और कर्म से सीखता है। जैसे सूर्य नारायण पूरे संसार को पोषित करते हैं, वैसे ही माँ शिशु को पोषित करती है, उसको बनाती है। वीर अभिमन्यु का प्रसंग तो सबको पता ही है कि कैसे उन्होंने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था और वो विद्या उनको आगे युद्ध में काम आई। जो कार्य उस समय के बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए, वो कार्य अभिमन्यु ने किया। और ये उसने कहाँ सीखा था? गर्भ में। यानी गर्भ में माँ जो सुनती है, जो समझती है, उसका सीधा असर पड़ता है शिशु पर। यही बात संगीत के लिए भी आती है। जो माँ गर्भावस्था में सात्विक या शास्त्रीय संगीत सुनती है और अपने आप को पॉजिटिव रखती है, वो अपना विकास तो करती ही है लेकिन साथ साथ बच्चे की उन्नति में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। जो माँ गर्भावस्था में गर्भ संवाद करती है, उन माताओं का तो कहना ही क्या। गर्भ संवाद वो प्रक्रिया है जो माँ को सीधा संतान के साथ जोड़ती है। वो उससे अनुभव करा रही है कि बालक, इस यात्रा में तू अकेला नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूँ। सबसे ज्यादा जो असर करता है वो है भगवान के नाम का जाप। जो माताएं इस काल में भगवान के नाम का जप करती है, उसके घर बहुत ऊंची आत्मा आती है। वो शिशु केवल माता पिता का नहीं बल्कि पूरे कुल का उद्धार करने वाला बनता है। घर बनाते समय हम पहले प्लान बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं और वैसे ही उसकी नींव रखते हैं और बाकी का कंस्ट्रक्शन आदि करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो घर बहुत शानदार बनता है
और गलतियां भी कम होती है, क्योंकि प्लान पहले से रेडी है। ठीक वैसे ही जब माँ के गर्भ में कोई शिशु पल रहा होता है तो उसकी नींव बनते हैं माँ के संस्कार। गर्भवती के लिए 5 मुख्य सूत्र है जिसका माँ को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है माँ का विचार। आजकल देखा जाता है पाश्चात्य जीवन शैली और विचारों के कारण माँ बहुत ज्यादा ओवरथिंक और स्ट्रेस लेती है। इसका सीधा असर शिशु पर पड़ता है। इसलिए विचार वही करो जो आपके शिशु को पोषित करता हो। जैसे समुद्र में बहुत गंदगी डालते हैं, लेकिन समुद्र जब पानी बरसाता है तो मीठा मधुर जल बरसाता है। वैसे ही माँ को इस अवस्था में सहनशीलता को बढ़ाना है और अपने शिशु तक अच्छे और सकारात्मक विचार ही भेजने हैं। माँ अगर डरती है तो बच्चा भी डरता है, और अगर माँ खुश रहती है तो बच्चा भी मस्त रहता है। इस समय में भगवत गीता आदि जो वेदांत ग्रंथ है उनका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इससे माँ का स्ट्रेस और ओवरथिंक तो दूर होगा, लेकिन बालक तो ऐसा बनेगा जैसा कोई महापुरुष। अष्टावक्र जी ने माँ के गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए माताओं को ध्यान रखना है कि आपका स्वभाव कैसा भी रहा हो, लेकिन गर्भ अवस्था में आपको किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं करना है, ना मन से, ना वचन से और ना कर्म से। चाहे ससुराल में आपकी सासू माँ हो, चाहे पति हो या चाहे अन्य कोई भी, आपको प्रेम से ही बात करनी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप तनाव में आ जाएंगे और इसका असर आपके बालक पर पड़ेगा। इसलिए 9 महीनों में कोई क्लेश नहीं, केवल और केवल मधुर व्यवहार और मधुर वचन। दूसरा है शब्द। शब्द को ब्रह्म कहते हैं, यानी इस काल में आपको शांत सुमधुर शास्त्रीय संगीत अवश्य सुनना चाहिए। भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए और सुनना चाहिए। अच्छी मधुर बातें करनी चाहिए। चाहे आपके घर में कोई भी हो जिससे आपकी नहीं बनती हो, तो भी आपको गर्भावस्था में प्रयत्न पूर्वक उनसे मधुरता से ही बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका बालक आपको सुन रहा है, आपको अनुभव कर रहा है। इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि रोज घर में सबको आप नमस्कार या तो कोई भगवान के नाम से अभिवादन कीजिए, जैसे राम राम, जय श्री राम या राम कृष्ण हरि या हरि हरि या हरि ओम, सुप्रभात आदि। तो इससे क्या होगा, आपके घर का वातावरण बहुत ही मधुर और बहुत ही सात्विक बनेगा। इस काल में सबसे बढ़िया है भगवान के नाम का जप करना और भगवान के नाम को सुनना। इसका तो ऐसा असर होगा कि भगवान का भक्त ही आपके घर में आएगा और आपका और आपके पूरे परिवार का जीवन बदल देगा। तीसरे स्थान पर आता है गर्भ संवाद। गर्भ संवाद मतलब वो संवाद जो बच्चा जन्म ले उसके पहले से ही होता है। माँ जब गर्भावस्था में होती है तो भी माता पिता अपने शिशु के साथ संवाद करते हैं, उसको आशीर्वाद और पॉजिटिविटी से भर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई अंधविश्वास है, नहीं नहीं, बच्चा भी उतना ही रिस्पॉन्स देता है। तो गर्भ संवाद कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो आगे लाने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, आप अपने पेट पर हाथ रखिए और ऐसा भाव कीजिए, हे बालक तुम बुद्धिमान हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम आगे चल के बहुत बड़े बड़े कार्य करना, मानव मात्र का कल्याण करना। बालक, हमारा और ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम बहुत स्वस्थ हो, तुम बहुत निडर हो, तुम बहुत कुशल हो। इस तरह से अच्छे अच्छे गुण एवं आशीर्वाद को आप अपने बच्चे को दे सकते हैं और उसके साथ संवाद साध सकते हैं। चौथे स्थान पर आता है आहार विहार। आपने तो सुना ही होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन और जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। इन 9 महीनों में माँ को शुद्ध सात्विक पौष्टिक पदार्थों का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसका सीधा असर आपके शिशु पर पड़ता है। खाने में वैद्य या डॉक्टर की सलाह से दूध, ड्राई फ्रूट्स, घी, तुलसी आदि का समावेश अवश्य करें। ध्यान रहे, बाहर का पैकेट फूड और होटल का खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो टोस्ट हो या आदि कुछ भी। आपको बहुत इच्छा होगी तो आप घर में ही शुद्ध सात्विकता से खुद अपने हाथों से बनाकर इसका सेवन अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि टेस्ट को अच्छा बनाने के चलते होटल में या पैकेट बनाने वाली कंपनियां बहुत कुछ ऐसा मिलाते हैं जो शिशु के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए इन 9 महीनों में आपको आहार विहार पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। नंबर 5 पे आती है आध्यात्मिकता। ऐसे काल में कहा जाता है कि माँ का सीधा संपर्क ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ होता है। जैसे यदि माँ को कुछ शारीरिक परेशानी होती है तो शिशु अपने सेल्स भेजता है ताकि माँ जल्दी ठीक हो जाए। ठीक वैसे ही यदि माँ आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठना चाहती है तो शिशु भी उसको सहयोग रूप होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिशु की ये जो अवस्था है वो बहुत ही ऊंची अवस्था होती है। गर्भावस्था में यदि माँ शास्त्र अध्ययन करती है, सूर्य भगवान की उपासना करती है, भगवान नाम का जप करती है, कीर्तन करती है और सत्संग का श्रवण करती है, तो बालक का तो कहना ही क्या। ऐसे माँ के घर में बहुत ही ऊंची भक्त आत्मा आती है। ऐसे कई सारी आत्माएं होती है जो ऐसे घरों को तलाश करती है जहाँ उनके आगे की यात्रा सुलभ हो, और ऐसी ऊंची आत्माएं
यदि आपके घर में आती है तो ये तो आपका भाग्य ही है। ये 5 कार्य अगर माँ गर्भावस्था में करती है तो उसने अपने शिशु के लिए बहुत कुछ कर लिया। आज विज्ञान ने खूब प्रगति की है। हमारे जीवन में भी वेस्टर्न वर्ल्ड का असर बढ़ रहा है, लेकिन सोचने की बात है, क्या हमारे मन की शांति और आनंद बढ़ रहा है? क्या स्ट्रेस और डिप्रेशन कम हो रहा है? क्या बिना वजह के स्पर्धा ने गर्भवती माँ का जीवन खोखला कर दिया है? क्यों माताओं से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जॉब भी करे, अच्छा खासा पैकेज भी कमाए और बच्चे को भी जन्म दे? यदि एक आदर्श शिशु को जन्म देने के लिए माँ ने इन 9 महीनों में अपने आप को केवल शिशु पर फोकस किया तो क्या नहीं चलेगा? क्या चलेगा, बल्कि आप इससे तनाव मुक्त रह सकती है, अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकती है और बालक का भी स्वास्थ्य अच्छा रख सकती है। ये बातें कहने सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि आजकल की माताएं ऑफिस भी देख रही है, काम भी देख रही है, घर भी देख रही है और गर्भवती भी है। कई बार ये देखा गया है कि काम का प्रेशर और स्पर्धात्मक वातावरण के चलते शिशु पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, उसका विकास रुक जाता है, कई बार मिसकैरेज भी हो जाता है। ऐसे में यदि माताएं कुछ दिन की छुट्टी ले ले या तो काम को कुछ समय के लिए विराम दे और अपने होने वाले शिशु पर ही फोकस करे तो इससे वो भी स्ट्रेस फ्री रहेगी और बालक का भी विकास उत्तम होगा। ये 9 महीने आगे शिशु का पूरा जीवन निर्धारित करने वाले हैं। ऑफिस और घर की दोहरी जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझने, मन की असुरक्षा, अधूरी नींद और ऊपर से डर, कभी मिसकैरेज का, कभी सिजेरियन का, तो कभी लेबर पेन का। ये सारी चिंताएं सिर्फ माँ को नहीं बल्कि उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भी गहराई से प्रभावित करती है। इसीलिए इन 9 महीनों में आप बिल्कुल भी तनाव मुक्त और फ्री रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। देखिए कैसे दिव्य व्यवस्था सनातन संस्कृति में है। यह व्यवस्था अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती। जन्म से पहले ही अपने बालक को कैसा बनाना है वो माताओं के हाथ में है। यदि आप और विस्तार से जानकारी और मार्गदर्शन चाहते हैं तो आप हमारा गर्भ संस्कार का कोर्स अवश्य लीजिए। आपको सारी जानकारी व प्रयोग विस्तार से कराए जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अथवा फोन से हमको संपर्क अवश्य कीजिए। आप हमारे चैनल से जुड़े और हर एक वीडियो को ध्यान से देखें, उससे सीखे, यही हमारा उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि ईश्वर हर एक माँ को दिव्य संतान दे जो आगे चल के देश व धर्म का ऐसा कार्य करे कि विश्व का मार्गदर्शक बन सके। जो ज्ञान, ध्यान, आरोग्य, आनंद हमें भारतीय संस्कृति दे सकती है वो और कोई नहीं दे सकता। आज विश्व को इसकी जरूरत है, मानो या ना मानो। सनातन संस्कृति और भारत की दिव्य संतानें ही आगे विश्व का मार्गदर्शन करेगी। शोषक बन के नहीं बल्कि पोषक बनकर मानव मात्र को ऊंचा उठाएगी। और जो संतों का संकल्प है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, वो ये दिव्य संतानें ही बना सकती है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताइए।